आम किसानों से मैं खुद माफी मांगना चाहूंगा कि यदि गलती किसी की भी रही हो, गलती हमेशा नेतृत्व की होगी। जनता तो एसकेएम को आज के दिन भगवान का दर्जा दे चुकी है। जो एसकेएम के आदेश होते हैं, हरियाणा का किसान तो उसको दिलो जान से मानता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि एसकेएम के ही आदेश थे कि हरियाणा में आदेश किए गए जेजेपी और बीजेपी के पदाधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा। हरियाणा ने जो बहुत बढ़िया तरीके से उस आदेश को निभाया, चाहे वो बात मामला हिसार का हो, रोहतक का हो, जींद का हो, टोहाना का हो, कुरुक्षेत्र का हो, करनाल का हो, सभी जगह साथियों ने जिस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा ने काल दी उसी प्रकार विरोध किया। हिसार के अंदर जहां हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे वहां लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन संयुक्त मोर्चा की काल थी वे शांतिपूर्वक रहना है, तब हमारे किसान शांतिपूर्वक ही रहे। एक जो साथियों डिफरेंस आ रहा है, टोहाना के ऊपर जो वाद विवाद हुआ उस पर मैं आज सारी चीजों की आपको क्लियर बात बताना चाहूंगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से मैं वहां मौजूद था। एक ये बात आई कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो फैसला लिया वहां पर वो सभी को मंजूर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उस दिन की काल थी वो संयुक्त किसान मोर्चा की काल ना होके वो मेरे बड़े भाई, मेरे साथी गुरनाम चढ़ूने की एक दिन पहले दी हुई सोशल मीडिया के ऊपर दी हुई काल थी कि कल सभी साथी जो हैं, सभी किसान संगठन है टोहाना में पहुंचे। मैंने भी बातचीत की और बहुत सारे लोग, चाहे वो हिसार जिले के हों, जींद जिले के हों, सरसा के हों, फतेहाबाद के हों, उस काल के ऊपर टोहाना में पहुंचे थे। वो काल संयुक्त मोर्चा की ना होकर काल थी हमारे साथियों के साथ गाली गलौज हुआ, तो निश्चित तौर पर हरियाणा का किसान वहां पर एकजुट हुआ और वहां पर एसडीएम के साथ वार्ता भी हुई, फैसले भी हुए, उसमें लोकल कमेटी भी शामिल रही, हमारे कुछ साथी भी शामिल रहे। तो वो फैसले सुनकर जब हम सभी साथी एक फैसलों में जो मतभेद आ रहे हैं, जहां लोगों की आपने वोटिंग सुनी, उसका एक कारण हो गया, क्योंकि महापंचायतों के बाद एक सिस्टम बदल गया। महापंचायतें हमने उम्र भर ताउम्र आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जब भी प्रशासन और सरकार के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करने जाता था तो हम वो बात लाकर लोगों के बीच में रखते थे, उनको सुनाते थे कि सरकार ने ये प्रस्ताव दिया है, आप किस पर राजी है या नहीं है, आपकी राय क्या है। लेकिन हिसार प्रकरण और टोहाना प्रकरण में लोगों की राय ना जानकर आप जो अंदर समझौता करके आए वो आपने लोगों को सुना दिया, जिससे कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रोष था, चाहे वो मेरे युवा साथी थे और थे। जब हम उस फैसले को सुनकर सिरसा की तरफ जा रहे थे तभी हमारे कुछ साथियों का फोन आया कि कुछ युवा साथी हैं वो देवेंद्र बबली की कोठी घेरने जा रहे हैं, वहां बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फोर्स की तैनाती में सुबह से वहां मौजूद था, फोर्स की सारी तैनाती थी वो देवेंद्र बबली की कोठी के ऊपर थी। तो हमने हमेशा, चाहे हिसार में लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे रोहतक के मकड़ोली हो, चाहे दुष्यंत का घेराव हिसार में हो, जब जब हमें काल पता चलती संयुक्त मोर्चा की तरफ हम हर जगह वहां जहां लाठी गोली वाली जगह होती वहां मौजूद रहे। तो हमने अपनी गाड़ी वापस मोड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां बहुत सारे युवा साथी देवेंद्र बबली की कोठी की तरफ जा रहे थे। उन साथियों को समझाने के लिए, उन साथियों को कुछ नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी जो है वो देवेंद्र बबली की कोठी के ऊपर लगाई और आप मेरी आईडी के ऊपर देख सकते हैं एसडीएम और डीएसपी के साथ मैं और मेरे 3-4 साथी वहां कोठी पर जाकर बहस करते हैं कि अगर हमारे बच्चे जो है वो एजिटेशन करने आ रहे हैं तो एजिटेशन करना उनका हक है, आप उनको जगह दीजिए, वो बैठकर एजिटेशन करेंगे, क्योंकि एजिटेशन इस लोकतंत्र देश में हर एक का हक है। तो एसडीएम साहब ने हमें कहा कि आपके कुछ साथियों ने पंचायत में फैसला लिया, प्रशासन के साथ वार्ता हुई, तो हमने कहा ठीक है फैसला लिया, लेकिन आप जो नाम ले रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा, ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा वहां मौजूद नहीं था, लोकल कमेटी और हमारे कुछ साथी मीटिंग में गए, उन्होंने फैसले में लोगों की राय जानने की बजाय जो फैसला 4 दौर की मीटिंग में हुआ वो फैसला को जनता को सुनाया गया। जनता क्योंकि एक दिन पहले उन्हें मां बहन की गाली निकाली गई तो उसमें कुछ युवा साथी गुस्से में थे, तो उसके कारण मैं वहां सबसे आगे पहुंचा, एसडीएम के साथ लगातार हमने आधे घंटे वहां बहस करी और उसके बाद जब युवा साथी वहां नजदीक पहुंच गए नदी के पुल के ऊपर तो वहां हमने धरना लगाने की बात करी, जिसमें कि पुलिस ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश करी। लेकिन उस दबाव को इस आंदोलन में एक सबसे अच्छी बात, जिसका आज विरोध तो काफी लोग करते होंगे, मन्ना भी गाड़ काटते होंगे और साथियान भी गाड़ काटते होंगे, लगातार पिछले 2 महीने से चाहे मैयर टोल के साथी हैं, चाहे खटखट टोल के साथी हैं, हर एक जगह जाके मैं एक बात क्या करता कि ये आंदोलन जब कामयाब होगा जब कि केस किसान नेताओं पर बढ़ने शुरू होंगे, एसकेएम के नेताओं पर बढ़ने शुरू होंगे, जब लाठीचार्ज एसकेएम के नेताओं पर होगा। जब तक हरियाणा का किसान का सर फूटता रहेगा, हरियाणा का किसाना पर मुकदमे डलते रहेंगे, तब तक इस सरकार का कोई फर्क कौन पड़े, चाहे लाखों केस बना ली हो, चाहे
लाखों किसानों के सिर फुट जाने चाहिए। तो उसका प्रभाव हमने हिसार में 24 तारीख को देखा, जहां एसकेएम के मैक्सिमम मेंबर्स थे वो मौजूद रहे, चाहे वो हमारे पंजाब के साथी, चाहे यूपी के साथी, चाहे हरियाणा के साथी। लेकिन जो प्रकरण की आपको बात बता रहा हूं, जो प्रकरण हुआ, परसों का प्रकरण हुआ, उस प्रकरण के अंदर सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ लड़के भी गिरफ्तार हुए, लेकिन जिन साथियों पर बाय नेम मुकदमा दर्ज किया गया वो तीनों साथी एसकेएम में शामिल नेता थे, ना कि आम किसान थे। जिसमें कि मेरा नाम, विकास सिस्टर का नाम और रवि आजाद का नाम, तीनों के नाम से बाय नेम मुकदमा दर्ज हुआ। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि नेता लोग, क्योंकि नेता की जिम्मेवारी, ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है जिसमें कोई चेहरा चमकाने के लिए आया हुआ है। आपको याद दिलाऊं कि जब हमने अक्टूबर के अंदर इसकी संरचना की थी संयुक्त किसान मोर्चा की, तो हमें यह ध्यान था कि कोई भी चेहरा चमकाने की राजनीति इसमें कर सकता है, इसलिए संगठनों का नाम छोड़कर हमने सभी साथियों की सहमति से इसका नाम संयुक्त किसान मोर्चा रखा, ताकि हर एक आदमी को यह समझ आ सके कि ये एक आदमी का आंदोलन ना होकर देश के आखिरी कोने में रहने वाले, गांव की आखिरी ढाणी में रहने वाले किसान का आंदोलन है। इस आंदोलन ने कई पड़ाव देखे, बहुत सारे लीडरों के कई दिन चेहरे चमके। शुरू के अंदर मुझे पहला महीना याद है जब पंजाब के नेताओं को, चाहे वो रजेवाल जी हो, डल्लेवाल जी हो, रल्दू जी हो, इनको सुनना लोग पसंद करते थे। 26 जनवरी के बाद लगातार महापंचायतों का दौर आया, जहां टिकैत साहब और बड़े भाई गुरनाम चढ़ूणी जी को सुनने लोग पसंद आते थे। अब लोग वाद विवाद में ये कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लिए गए। गुरनाम चढ़ूणी ने कहा कि ये साथी हमारे एसकेएम के साथी नहीं थे, मेरे बड़े भाई है, लगातार 10-15 सालों से हम अलग संगठन से हरियाणा के दूसरे हिस्से में संघर्ष करते हैं, वो साथी दूसरे हिस्से में संघर्ष करते हैं। बहुत संघर्षशील साथी है, लेकिन एसकेएम का नेता होना और भगवान होने में फर्क है साथियों। इंसान है, उससे गलती होगी, मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई। तो गुरनाम जी का जो भी मन रहा हो, जो उन्होंने रात को 8 बजे बयान दिया कि ये साथी हमारे एसकेएम में नहीं थे, जबकि एसकेएम में जितनी भी मीटिंगें हुई, शायद मैं और विकास तो गुरनाम जी के बिल्कुल साथ बैठते थे। हर एक फैसला, हम हरियाणा की मीटिंग हो, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा मेन की मीटिंग हो, उसमें संयुक्त रूप से लेते थे। तो इस प्रकार का बयान जो है, गलती इंसान से होती है गुरनाम जी, कोई विशेष बात नहीं। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें इन सारी बातों को क्लियर किया गया कि आपने ये तो कह दिया कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करना है। उन नेताओं का लेवल क्या हो, उन नेताओं का विरोध कहां पर करे, उन नेताओं का विरोध किस प्रकार हो, क्योंकि हरियाणा तो भाई बिना दिमाग का किसान है। ये दिल तक लड़ाई लड़े हैं, जो आदेश आ गया वो भगवान का आदेश मान के ये साथी लड़ाई लड़े हैं। उसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि सरकार का कोई भी सरकारी प्रोग्राम हो, यानी कोई मंत्री, एमएलए, सांसद यदि किसी सरकारी प्रोग्राम में उद्घाटन करने जाता हो, कोई और काम करता हो, तो उसका विरोध तो किसान करेंगे। लेकिन यदि वो पर्सनल काम जा रहा है, वो कितने ब्याह में जा रहा है, वो किसी कांड मुखाड़ में बैठने जा रहा है, या कितने और अपनी रिश्तेदारी में जा रहा है, कितने शहर में जा रहा है खरीदारी करना है, तो हमारे साथी उसका विरोध नहीं करेंगे। और जहां तक उम्मीद है कि हरियाणा ने हर आदेश, एसकेएम के आदेश को सर माथे पर रखा। आज एसकेएम की मीटिंग के दौरान भी हमने इन बातों पर चर्चा करी, और निश्चित तौर पर मैं नहीं कहूंगा गुरनाम जी माफी मांगे, बड़े भाई है भाई, मानस के दाम रहा, मानस तक गलती हो उसका, मेरे तक जिंदगी में घनी बार गलती हुई। तो गुरनाम जी की तरफ से यदि किसी और सदस्य को बुरा लगा हो, भाई एसकेएम में हम सभी साथी जिम्मेवार हैं। यदि कहीं आंदोलन में कमी आएगी, मैं तो पहली बार और मन से हर एक जगह से कहता रहूं, भाई देश के किसान की तरफ से इस आंदोलन में कितने कमी नहीं आएगी। जो आंदोलन फैल होगा या इस आंदोलन में कितने कमी आवेगी हमारे कारण, जबकि हम लीडर बने बैठे हैं। मैंने शुरू से जब महापंचायतों का दौर हुआ, वहां भी लोगों को समझाया कि आपने जो साथी हमें संयुक्त किसान मोर्चा में नेतृत्व करने के लिए दिया है, ये नेता ना होके ये आपके सेवादार है। इन्हें बरतो, इन्हें तुम पंचायती ना बनाओ, इन्हें तुम भगवान ना बनाओ। लेकिन महापंचायतों के दौर में हर एक व्यक्ति का जो कद था वो लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद भाई मैं तो सीधी से कहूंगा कि माड़ी लागेगी, छाती में लागेगी। मैं तो कहूंगा ना तो डेरावाला बाबा माड़ा था, और ना यो नरेंद्र मोदी माड़ा था, ना रावण माड़ा था। जब लोग बुरी तरह से किसी आदमी के पीछे हो जाए तो निश्चित है भाई उसके अहंकार आवेगा, क्योंकि वो लोग उस इंसान को आदमी तय भगवान बना दे। तो मैंने हर एक स्टेजा तक किया, भाई हमने भगवान मत बनाओ, हमने बरत लो, जित लठ खाने की जगह हुआ और एसकेएम के नेताओं ने आगे लड़ाओ। क्योंकि जब सेनापति का एक सेनापति का लठ लागेगा, पीछे हजारों सेनापति तैयार होंगे। तो साथियों यही काम करना है। बिल्कुल भाई जागलान साहब, सारे साथी इकट्ठे हैं। आज बड़े अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग भी हुई, और इसके लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा की, जो मैं कह रहा हूं परसों संयुक्त किसान मोर्चा की काल नहीं थी, निश्चित तौर पर नहीं थी।
संयुक्त मोर्चा की काल है कल की बाई। कल टोहाना सदर थाने का घेराव करके सभी